ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 वाइट सॉक्स। एक बैग में 5 तो ब्लैक हैं, 4 वाइट सॉक्स हैं। ये रहा हमारा बैग, 5 तो इसके अंदर ब्लैक हैं और 4 इसके अंदर वाइट सॉक्स हैं, ठीक है। ए मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स। अब उसने क्या करना है, 2 सॉक्स निकालनी है। 9 में से 2 सॉक्स वो निकालता है तो 9C2 तरीके हो जाएंगे निकालने के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज नीचे रखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। कहने का मतलब है या तो वो 5 में से ही 2 निकालेगा या फिर 4 में से ही 2, क्योंकि दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक इसमें से एक इसमें से, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो या तो 5 में से ही 2 निकालनी है, या तो 5 में से ही 2 चुन लो, एक केस ये हो सकता है, या फिर 4 में से 2 चुन लो। या आया बीच में तो प्लस, ठीक है, 2 इसमें से चुन सकते हो या फिर 2 इसमें से, तो इसमें बीच में प्लस आया, बस इसको सॉल्व करना, आंसर हमारा आ जाएगा। 5C2 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कितना आएगा, 3 से 3 तक कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, 20/2 दैट इज 10, प्लस 4C2 करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 4 बचेगा अपॉन 2, यानी 3 2 जा 6 अपॉन में 9C2 की वैल्यू निकालते हैं। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7, 7 से 7 तक के कैंसिल हो जाएंगे। 8 इंटू 9 अपॉन 2, 9 4 जा 36, तो नीचे आएगा 36, यानी 16 अपॉन 36 या फिर 4/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, तो दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब दोनों के नंबर्स को, मतलब इस पर बनाया इस पर बनाया, दोनों को ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए, तो उनकी हमें सिर्फ निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस तरीके से बनते हैं। ऐसा हो सकता है पहले डाइस पर भी 1 आए, दूसरे डाइस पर भी 1 ही आए। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पर जब पहले डाइस को फेंकते हो तो 1 आए और दूसरे डाइस को फेंकते हो तो 2 आए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे आए सेकंड पे आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से कर करके हम जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना सकते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतने हो सकते हैं, तो टोटल है 36। तो जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी होते हैं वो 36 होते हैं जब 2 डाइस को फेंका जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास बनता है सैम्पल स्पेस में 36 हो जाएंगे टोटल। अब वो कहता है कि इन दोनों को ऐड करने पर 7 आना चाहिए, ऐसे वाले चुन लो बस। इसमें से कितने हैं, अगर फर्स्ट वाले में देखा जाए तो 1, सेकंड वाले में देखा जाए दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, तो 6 हमारे पास आते हैं। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम उछाला 6 आया, सेकंड टाइम उछालते हैं 1 आ गया, तो सम 7। तो बस इसमें से वो छांट लो जिनमें दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा था। तो टोटल कितने हैं, 6 हैं ऐसे, तो 6 हो जाएगा ये। इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 6 अपॉन 36 यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, जब दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 होगा, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ तरीके जितने, टोटल नंबर ऑफ वेज तो सारे 36 हो जाएंगे। बस वो देखने हैं कि जब दोनों को ऐड करके 7 आ रहा है, जिनको ऐड करके 7 आ रखा है वो वाले चुन लो और टोटल नंबर देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 थे, तो 6/36 या फिर 1/6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NPR इक्वल टू, NPR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। NPR का फॉर्मूला ये होता है, फिर दिया है 120। NCR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो फैक्टोरियल r इक्वल टू 120 बनता है। तो कितने नंबर्स का फैक्टोरियल 120 होता है, आई थिंक 5 का। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 6 और ये 20, 20 गुना 6 120, तो r की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू जैसे ही ऑप्शन में से उठा करके रखो 5 यहाँ रखोगे तो फैक्टोरियल 5 120 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे शोज दैट 63% इंडियंस लाइक कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी लाइक करने वाले नंबर ऑफ पर्सन है 63 और टी लाइक करने वाले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो है 76%, तो मैंने 76 ही लिख लिया, ठीक है। अब x% जो है जो दोनों को लाइक करते हैं, दोनों को लाइक करने वाले जो होते हैं वो इंटरसेक्शन में लिए जाते हैं, तो NC इंटरसेक्शन T हो जाएगा हमारा x%, ठीक है। और जो NC यूनियन T होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 100 होता है। जो पूरी चीज़ है हमारे पास ये
वो लेस या तो 100% होती है, क्योंकि ये चीज़ें परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, तो जो पूरी चीज़ होगी वो 100% होगा। इसमें से ये हो जाएगी कॉफ़ी पीने वाले जो कि 63% है, ये हो जाएंगे हमारे 76% टी पीने वाले, और ये हो जाएंगे कॉमन जो कि X% है, जो कि हमें बताना है। ठीक है, पूरा है हमारा 100% या फिर उससे कम होगा। 100% भी हो सकता है जो पूरा है, और उससे कम भी वो कुछ वैल्यूज़ की बोल सकते हैं। तो दोनों केसेस हम लेके, मतलब ये वाला केस हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमें पता होता है क्या कि NC इंटरसेक्शन T या फिर NC यूनियन T इज इक्वल्स टू होता है दिस प्लस दिस माइनस ये, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 139 माइनस 6। ठीक है, और जब ये चीज़ जो है वो क्या है, लेस देन 100, तो इसे उल्टा लिख लो ताकि समझ आ जाए लिखने में। इसे मैंने ऐसे लिख लिया, ये है NC यूनियन T, और NC यूनियन T जो है लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो ये भी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 होगी, तो ये भी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 हो गई। तो x उधर चला गया, लेस देन इक्वल्स टू 39 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 39। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो 39 आ गया। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता होती है कि जो इनका जो इंटरसेक्शन है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू होती है, वो NC से भी, ये जो इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट इससे भी कम है जो कि NC है, और इससे भी कम है जो कि ये है। ठीक है, दोनों से ही कम है, दोनों में जो छोटा होगा उससे भी कम ही है भाई। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये छोटा सा बना दिया, ये बड़ा सा बना दिया, ठीक है, तो ये है और ये है, ये वाली वैल्यू दोनों से ही कम होती है क्योंकि दोनों की कॉमन है। ये जो कॉमन है इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, तो बड़े वाले से तो छोटा है ही ये, और छोटे वाले से भी छोटा है, तो मतलब इसी से छोटा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो वही काम यहाँ है कि जो ये हमारा x है वो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। जब कोई वैल्यू 76 से छोटी है तो क्या उसे 65, 66, 67 ऐसे करके कुछ ले सकते हैं। दोनों से छोटा होना चाहिए, दोनों से छोटा होना चाहिए मतलब इससे छोटा होना चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगी वो 63 से छोटी होनी चाहिए। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है NCR -1 मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r -1 n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये दे रखा है 36। NCR दिया है 84, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस आर का फैक्टोरियल 84, और NCR +1 यानी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r +1 का फैक्टोरियल है, सॉरी, और n माइनस आर प्लस 1 यानी n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू दी गई है हमें 126। तो इन तीनों से हमें क्या निकालना है, n और r की वैल्यू देखनी है, n और r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने से बेटर है हम n और r की वैल्यू रख करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 8, r की वैल्यू 4 रख के देखते हैं पहले ऑप्शन में। n की वैल्यू 8, r की वैल्यू 4, चाहे इसे भी आप ना करो, डायरेक्ट यहीं पर ही रखो। तो अगर हम डायरेक्ट यहीं पर ही रखते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, ये चीज़ ना करो, क्यों सॉल्व करना, ठीक है, इतना भी क्यों लिखना कि n की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8c, r की वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 इक्वल टू 36 आता है या नहीं आता, पहले इसे ही चेक कर लो, इतना हो भी रहा है नहीं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल 36 आता है या नहीं आता है। तो 5 तक तो चले जाएंगे, 6 7 8 बचेगा, 6 7 8, और ये कितना आता है फैक्टोरियल 3 मतलब 6, इससे 8 समझे 56, 36 आना चाहिए, तो यानी ऑप्शन तो ए होगा ही नहीं। ऑप्शन ए पहले वाले को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। अब तो ऑप्शन ए तो हटा दो, अब ऑप्शन बी ऑप्शन को इसमें रख के देख लो, जिसमें मर्जी उसमें रख के देखो। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 तक तो कैंसिल हो जाएंगे, 7 8 9, 7 8 9 अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 से गया 4 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, 4 12, 12 से 84, तो यानी बी ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको कर रहा है तो इन दोनों को भी चेक करा करके देख लो। तो जब बी ऑप्शन आप इसमें रखोगे तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 यानी 7 फैक्टोरियल, 36 आता है नहीं, 7 से 7 तक चला जाएगा, 8 इंटू 9 अपॉन 2, 2 से गया 4 टाइम्स, 4 9 जो 36, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको भी करा के देख लो, क्या आएगा 9c4, 9c4 चेक करके देखते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, 9 माइनस 4 5 का फैक्टोरियल, ये देखो कितना आता है 126 आता है नहीं, 9 5 तक तो कैंसिल हो गए, 6 7 8 9 बचेगा, अपॉन में 4 है, 4 का 2 यहाँ से 2 गया और 2 से 4 टाइम्स, तो कितना आना चाहिए 126, 7 या 21, 7 चौक 9 चौक 36, 36 है तो 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं आ रहा, ये तो 726 नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब यही वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करा कर देखते हैं, 9c4 मतलब इतना, 9c4 का मतलब यही होगा, इक्वल टू 126 आता है नहीं, 9 5 तक तो चला गया, 6 7 8 9 बचा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 2 से ये 4 टाइम्स
3 से ये 4 से 4 चला गया, 3 से ये 2 टाइम्स 9 साधुनी 9 2 18, 18 7 जब 126 ही होता है। तो बी ऑप्शन जो है तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बी ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पॉलीगन में 170 डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स निकालने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। nn-3/2 इक्वल टू 170। नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन या बहुभुज में इतने होते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर उसमें n साइड्स हैं या फिर n भुजाएं हैं, और डायगोनल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 170 है, तो हमें बताना है साइड्स कितनी होगी, मतलब n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में से उठा करके रख लो। 12 रखोगे, 12 2 से गया 6, 12 - 3 9, ये तो 170 नहीं आएगा। 17 रखो, 17 - 3 हो जाएगा 14/2, तो क्या ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। 20 रखो, 20 - 3 20 - 3 17/2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने कहा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वॉल्स इफ़ द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम मी। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 अक्षरों का यूज़ करके हमें वर्ड बनाना है कोई भी, बट जो वर्ड बनाओगे उसमें पहला अक्षर ई फिक्स कर दिया गया है। टोटल कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बनाई, बट स्टार्ट्स फ्रॉम ई है। जो भी हमें नया शब्द बनाना है वो ई से शुरू होगा, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि इसने कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, अगर मीनिंग होगा तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगता, फिर तो सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई से स्टार्ट होना है तो इसकी जगह तो फिक्स है अपनी, बाकी 1 2 3 4 5 बचेंगे, ई छोड़ दो, बाकी 5 बचे। इसको फिल करने के तरीके 5, अब 5 में से 1 फिल हो चुका है तो इसको फिल करने के तरीके 4, अब 2 फिल हो चुके हैं 5 में से, ये तो फिक्स है, 5 में से 2 फिल हो चुके हैं, तो अब 3 ही फिल कर सकते हो अक्षर, वही 3 अक्षर ही बचेंगे। 1 2 3 फिल कर चुके हैं तो 3 अक्षर बचेंगे, फिर 2 अक्षर बचेंगे, फिर 1, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो 120 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 4 3 2 1 की गुणा करोगे 120 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, तो आर की वैल्यू अगर 1 से लेकर के n तक जा रही है तो np1/(1) प्लस np, पहले आर की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, np2/(2), फिर np3/(3), ऐसे करते करते चलते जाएंगे और लास्ट में npn/n तक जाना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें आंसर ही तो चूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें, क्योंकि ये समेशन चल रहा है, अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो सिर्फ हमारे पास पहली ही टर्म आएगी, क्योंकि 1p2 नहीं है पॉसिबल, एक में से 2 तो चुन ही नहीं सकते, तो आगे की टर्म्स पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो जब हम 1p n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1p1/(1) आएगा, 1p1 मतलब 1 ही होता है और फैक्टोरियल मतलब 1, यानी 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें 1 n की वैल्यू 1 रखने पर जो भी ऑप्शन 1 आंसर दे रहा है वही आंसर सही हो जाएगा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो n की वैल्यू 1 रखने पर हमें 1 दे रहा है, तो बी ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड करना क्वेश्चन को। यहाँ पर tn का मतलब है अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं और उन n पॉइंट्स से आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, वो होता है nc3। tn का मतलब भी उसने यही कहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, tn मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड, जो बनाए जा सकते हैं, जॉइनिंग द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब पॉइंट्स को जोड़ जोड़ कर, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, n साइड्स का कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा हमारे पास। तो ऐसे कोई भी रेगुलर पॉलीगन, उसमें n साइड्स है 1 2 3 4 5, मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 5 ले ली, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर का मतलब सारी की सारी साइड्स यानी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 5 ली है अगर, ठीक है, तो वो यही हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है या 4 है, और ये कंडीशन होनी चाहिए। tn का मतलब क्या है कि अगर मैंने 5 लिया है नंबर ऑफ साइड्स, तो इस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का यूज़ करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो। सॉरी, कहने का मतलब ये कि अगर n की वैल्यू 5 लेते हैं तो जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें 1 2 3 वर्टेक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 5 वर्टेक्स वाला कोई भी पॉलीगन लेती हूँ तो यहाँ पर जो होगा, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, इसका यूज़ करके एक बन जाएगा, फिर इन तीनों का यूज़ करके एक बनेगा, इसको और इसको यूज़ करके एक बनेगा। ऐसे कर करके आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो वो हमें कैसे पता चल जाता है। अगर हमें कहीं n की वैल्यू 5 है, मतलब एक पॉलीगन है जिसमें 5 साइड्स हैं और 5 ही उसके अंदर वर्टेक्स होंगे, तो इससे कितने ट्रायंगल बना सकते हो, तो 5c3, क्योंकि ट्रायंगल को यूज़ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 5 में से 3 पॉइंट्स को आप किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो उतने ही ट्रायंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास n वर्टेक्स हैं तो n
वर्टेक्स अगर हैं तो NC3 का मतलब हो गया कि कितने आप ट्राइंगल्स बना सकते हो। ठीक है, पहले भी ये चीज़ आई थी तो उसने इक्वेशन दी है Tn+1 माइनस Tn = 21 और ऑप्शन दी है 5 6 7 4। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ करते हैं बस ऑप्शंस का। तो इसका मतलब होगा n+1 C3, इसका मतलब होगा n+1 NC3 = 21। तो n की वैल्यू एक बार 5 रखो, 5 रखोगे तो 5 + 1 यानी 6C3 माइनस 6C3 5C3। इन दोनों को सॉल्व करो, 21 आता है नहीं। फैक्टोरियल 6/3 6 - 3 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। तो 3 से 3 तक तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 5 और 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल 4 5 जो 20। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि 20 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। अब 20 में से अगर छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो 21 नहीं आएगा, और अगर बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो यानी 6 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। 7 ऑप्शन लेकर के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो क्या होगा। अब n की वैल्यू हम इसमें 7 रख करके देख लेते हैं, ये वाली चीज़ में 7। तो जैसे ही 7 रखते हैं तो 7C3 माइनस 7C3 8C3 माइनस 7C3 करके देखते हैं कितना आता है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 8 - 3 यानी 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल 21 आना चाहिए। तो 5 से 5 तक तो कैंसिल हो गए, 6 7 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल हो गया, 8 7 56 माइनस 4 से 4 तक के कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 7 बचेगा, फैक्टोरियल 3 इससे कैंसिल, 7 5 35। तो यहाँ से आ जाता है 21। तो आंसर हमारा इसका 7 हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स। हमारे पास ABCDEF ये 6 लेटर्स हैं। ठीक है, अब ये 6 लेटर्स में से चूज़ करके हमें 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन उसने कहा है कि जो आप 3 लेटर्स के वर्ड बनाओगे उसमें एटलीस्ट 1 वोवल होना चाहिए। टोटल वोवल 1 और 2, सिर्फ 2 ही वोवल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और एटलीस्ट 1 वोवल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एटलीस्ट 1 मतलब 1 वोवल वाले वर्ड बनाओ प्लस 2 वोवल्स वाले वर्ड बनाओ। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी वोवल ना हो। और टोटल नंबर ऑफ अगर 6 लेटर्स हमारे पास हैं और 3 चुन करके हमें वर्ड्स बनाने, मतलब 6 में से 3 चुन करके अगर हमें कोई वर्ड बनाना है तो उसका क्या हो जाएगा 6P3। अब ये 6P3 क्यों हुआ, C3 क्यों नहीं हुआ। अगर यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है तो C आता, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होगा तो इसलिए परमुटेशन है। जब रिपीटिशन नहीं होता तो परमुटेशन, रिपीटिशन होता है तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं C। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 में से 3 चुनने के तरीके हो गए 6P3, क्योंकि रिपीटिशन होना नहीं है तो 6P3। एक भी वोवल ना चुनो, 1 वोवल चुनो, 2 वोवल चुनो, तो हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। तो एक भी वोवल ना चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर एक भी वोवल ना चुने तो फिर ABCDF इन 4 में से ही चुना जाएगा। इन 4 में से कोई भी 3 चुनो और फिर वर्ड्स बनाओ। तो 4C3, इन 4 में से हम कोई सा भी 3 चुन सकते हैं। ठीक है, C3 नहीं P3, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। तो BCDF में से 4 हमारे पास लेटर्स हैं, 4 में से कोई भी 3 लेटर चुन करके हम तरीके बना सकते हैं। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 4P3। और हमें निकालना है एटलीस्ट 1 और एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 1 के केस में दोनों आते हैं, यानी एक वोवल हो या 2 वोवल हो। ठीक है, तो ये वाला निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6P3 माइनस 4P3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन नहीं है। एक को अगर एक बार यूज़ कर दिया तो दोबारा उसको यूज़ नहीं करना है, तो वो परमुटेशन में आ जाता है। जब हम रिपीटिशन हो जाता है तब तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जब रिपीटिशन नहीं होता है तो परमुटेशन। तो उसने कहा है कि 6 में से 3 लेटर चुनने के तरीके 6P3। टोटल तो ये बनेंगे वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इतने बनेंगे अगर हम इनमें से कोई भी 3 चुन करके इन तीन को चुन करके बनाएं। और अगर हम एटलीस्ट 1 वोवल कहा है उसने, एटलीस्ट 1 वोवल चुनने के तरीके बताने हैं, तो हमने मान लिया एक भी वोवल ना चुने, 1 वोवल चुने, 2 वोवल चुने। एटलीस्ट 1 कम से कम 1, 2 भी हो सकते हैं, तो ये वाला निकालना है। तो एक भी वोवल ना चुने का तरीका क्या हो जाएगा, A और E को कभी भी नहीं चुनेगा तो BCDF को ही चुनेगा। तो टोटल 4 में से वो कोई भी 3 चुन करके एक वर्ड बनाएगा, तो इसको चुनने के तरीके इतने हो जाएंगे। तो इसमें से फिर इस वाले को माइनस कर देंगे, 1 और 2 वाला आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट 1 वोवल लेकर के आप कितने बना सकते हो वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। तो ये आएगा हमारे पास 4 5 6 माइनस ये आएगा हमारे पास 1 × 2 × 3 ×
4। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 छक 120, माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 96 इसका आंसर आ जाएगा।